नीतीश जी से बड़ा खतरनाक पॉलिटिशियन दुनिया में नहीं होगा। हाथी को दिखाने को कुछ, खाने को कुछ, ये इंटरनल कुछ ही होती है। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज बिहार। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 होने हैं। ऐसे में जदयू और भाजपा की गतिविधियां तेज हो गई है। वो बिल्कुल तरीके से चुनावी मूड में आ गए हैं। इसी बीच बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आई है, जिस विषय में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बाबा, क्या कुछ घटना घट रहा है? ऐसा लग रहा है कि चुनाव से पहले ही तमाम चीजें बदलती दिख रही है। धीरज, न कोई ये विश्लेषण है और न ही ये खबर ऐसी है जिस पर हम बहुत चर्चा करें जी। ये खबर इस तरह की है कि जिसने बिहार की राजनीति को एक तरह से समझिए कि आंदोलित कर दिया जी। है। इस घटना के पीछे हम एक घटना और जिक्र करना जरूरी समझेंगे। आपसे बात भी हुई है कि जब जब चुनाव आते हैं, जब जब सत्ता में कोई पार्टी आती है, तो अपने एनिमीज, जो उसके शत्रु होते हैं, राजनीतिक शत्रु होते हैं, उन पर कार्रवाई शुरू कर देती है। चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी। आपने देखा होगा कि 2014 में क्या हुआ, 2015 में क्या हुआ। 2014 में ये कहा गया था कि पूरा कांग्रेस ही जेल में रहेगा, सोनिया गांधी से लेकर के और नीचे के नेता तक सबके लिस्ट बनाए गए थे, कोई जेल में नहीं है। 2015 में आपने क्या देखा, 2017 में आपने क्या देखा? 2017 में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जी ने क्यों सत्ता परिवर्तन किया कि तेजस्वी यादव जेल में जाएंगे। आज तक तेजस्वी यादव जेल में गए नहीं गए, दूसरा चुनाव भी आ गया है। लेकिन खैर ये राजनीतिक लोगों की बात है, पर राजनीति होनी चाहिए, स्वस्थ राजनीति होनी चाहिए। राजनीति के समय में किसी को परेशान नहीं करना। स्वस्थ राजनीति की बाबा जैसे आपने बात कही, तो सेम टू सेम यही बातें जो है जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी कही है कि स्वस्थ और स्वच्छ राजनीति के साथ साथ किसी को मेंटल टॉर्चर करने वाली राजनीति नहीं। बिल्कुल, जैसा चुनाव आ गया, आप समझ ही रहे हैं, चुनाव की तैयारियां कर रहे बीजेपी और नीतीश कुमार ने शुरू कर दिया। नीतीश कुमार की मानसिकता निश्चित रूप से अब बहुत ज्यादा प्रभावित लग रही है भारतीय जनता पार्टी से, चूंकि नीतीश कुमार समाजवादी नेता कहे जाते थे और भारतीय जनता पार्टी को किस तरह की पार्टी कहा जाता था, ये कोई छुपने वाली बात नहीं है। अब जिस तरह की सियासी चाल और मोहरे फिट करती है भारतीय जनता पार्टी, ठीक उसी मोहरे का एक हिस्सा बन गए हैं नीतीश कुमार भी। आपने चर्चा किया जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का। पप्पू यादव के साथ भी दिल्ली में बिल्कुल वही हुआ था। मानवता के आधार पर भी उनके आवाज को नहीं छोड़ा गया, जबकि उन्होंने कहा था कि मैं पैसा दूंगा, मैं किराया देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये गरीब जो इलाज कराने के लिए आते हैं बिहार से, ये कहां जाएंगे? उन्होंने रो रो करके ये बात कही थी और आग्रह किया था, हाथ जोड़ करके अनुनय भी नहीं किया था, फिर भी उनकी बातें किसी ने नहीं सुनी। अब इसके बाद बिहार में भी इसी तरह की घटना सामने आ रही है और इस घटना ने निश्चित रूप से एक चीज तो कर दिया है कि नीतीश कुमार भी अपने दुश्मनों को अब किसी न किसी रूप में परेशान करने टारगेट करते नजर आ चुके हैं। आपने जिस तरह की बातें की और हमारे पास सूचनाएं जो आ रही हैं लगातार, आरएलएसपी के कई नेताओं से हमने बात की और सारे दुखी हैं। उनका कहना है कि हमारी पार्टी छोटी है, हमारे पास किसी सदन में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन हम राजनीतिक पार्टी तो हैं, हमें मान्यता तो मिली हुई है। हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा सदन में भी, उच्च सदन में भी था, निम्न सदन में भी था, हम लगातार, आप लोकसभा में भी हमारी प्रतिनिधित्व रही है। ठीक है, हम चुनाव हार गए हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम खत्म हो गए। उपेंद्र कुशवाहा केंद्रीय मंत्री भी रहे। बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनके कार्यालय को खाली कराने के, हालांकि इसमें बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि इससे पहले भी उनको नोटिस की गई थी, 4 लाख रुपए बिजली बिल बाकी थे जिसे सरकार ने माफ भी किया है, लेकिन ये तब की बात है जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि किराया बाकी होने के चलते उनके कार्यालय को खाली कराया जा रहा है। हमारे पास जो सूचनाएं आई हैं, उस सूचनाओं के तहत आज उस कार्यालय को खाली कराने के लिए दल बल के साथ पुलिस और मजिस्ट्रेट वहां पहुंच रहे हैं। हमने जब बात करने का उपेंद्र कुशवाहा से प्रयास किया तो उनसे बात हमारी नहीं हो पाई, लेकिन हमने माधव आनंद से बात किया। माधव आनंद ने कहा कि हाँ, ऐसी सूचना हमें मिली है, लेकिन सरकार का यह कदम हमें उचित नहीं लगता है, हमें समय देना चाहिए था। हमारे पास उतनी संपत्ति नहीं है, हम सरकार में नहीं है, हमारे पास कोई साधन नहीं है, हम प्रयास कर रहे हैं, हम सर्वाइव कर, हम बिहार के लोगों के बारे में सोच रहे हैं और इसीलिए हमें परेशान किया जा रहा है। तो बाबा, अगर देखेंगे घर को खाली करवाना, किराया लेना, तो तमाम चीजें तो कहीं ना कहीं संवैधानिक प्रक्रिया होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं सब बातों को लेकर के जब हमने अभिषेक झा से बात किया तो अभिषेक झा ने कहा कि जो नोटिस हमारे पास आया है, उस नोटिस को मैंने अच्छी तरह से भी देखा नहीं है और अचानक इस तरह की कार्रवाई, हमें समय चाहिए था, हम समय की मांग करते, लेकिन इस तरह की कार्रवाई निश्चित रूप से राजनीतिक वैमनस्य और दुश्मनी का है। चुनाव में हमें प्रभावित करने और हमारे को परेशान करने के लिए ये किया जा रहा है। इस बीच में आपने जब इसी मुद्दे पर जब पप्पू यादव से बात किया तो वो भी सुन लिया जाए कि क्या पप्पू यादव ने कहा।
अभी थोड़ी ही देर पहले जैसे ही सूचना मिली कि इसी तरीके की घटनाएं कह सकते हैं या चुनावी स्टंट कह सकते हैं कि विरोधियों पर वार करने के लिए डायरेक्ट उनके ऑफिस और कार्यालय को ही खाली करवा दिया जाए, तो इसी विषय में हमने जाप सुप्रीमो पप्पू यादव से बात की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आप देखिए, एक बात याद रखिए, एक पॉलिटिशियन कहता कुछ है, होता कुछ है, भीतर कुछ है, बाहर कुछ है, कथनी करने में फ़र्क होता है, नियत कुछ है, नीत कुछ है। पॉलिटिशियन के बारे में आप किसी भी पॉलिटिशियन के बारे में सही मत समझिए। कोई भी होगा, सियासत जो है ना, वह धुरतई दुष्टई ऐसी चीज़ों पर टिकी हुई होती है। वो तोता की बात जो आती है, सीबीआई तोता या अन्य चीज़ें, प्रशासन एस्टूलमेंट होता है, वो कुछ भी करा सकता है, किसी के खिलाफ करा सकता है। उस चुनाव के समय में सर बाबू वो समझ में नहीं आ रहा है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे अभी हो, आप यदि विरोध की राजनीति करते हैं तो आपको पहले तय कर लेना चाहिए कि मेरा वे क्या होगा, क्योंकि आप एक तरफ सरकार का लाभ भी लेना चाहोगे और सरकार के खिलाफ भी बात करोगे, तो स्वाभाविक है आप दोनों चीज़ नहीं चलती है। वैसे ये बहुत छोटी चीज़ है, इतने बड़े, देखिए मैं तो पहले आपको बता दूँ कि सरकार या नीतीश बाबू या कोई बाबू का चेहरा बहुत बड़ा स्टॉलवर्ड हो, तो इन लोगों को गठबंधन की राजनीति और जात धर्म मजहब की राजनीति, लालू यादव को गाली देने की राजनीति क्यों करनी पड़ती है? आप अपने चेहरे पर लड़ो, आपने जो काम किया है आप उसकी बात करो, आप दूसरों की बात करना बंद कर दो। 15 साल जो आपको लोगों ने कहा उसकी बात करो। 15 साल में आपने क्या कहा, जनता को होगा तो जनता आपको समझेगी, नहीं होगा तो नहीं। आप 15 साल की बात करो, आप मैनिफेस्टो से जाओ, आपने क्या किया, आप पर कितने घोटाले के आरोप है, 60 घोटाले के आरोप है, आप बताओ कि ये गलत है, आप उसकी बात करो। क्या हुआ विशेष राज विशेष पैकेज, उसकी बात करो। अब 15 साल पुरानी बातें हैं, जब आप खुद ही लालू यादव के साथ 2 साल पहले गठबंधन किए हो, अब भूरा बाल की बात करते हो, और सबसे ज़्यादा ऊंची जातियों को आप राजनीतिक और सामाजिक रूप से समाप्त करने में, एकल पद में आपने बर्बाद आप ही ने किया। पंचायती चुनाव में ऊंची जात के लोगों को आपने बर्बाद किया, कहीं रहने तक नहीं दिया। तो आप तो खत्म कर दिए। लालू यादव जी किसी संदर्भ में कहीं मुंह से निकल गई होगी तो भूल मान लिया। अब अभी चुनाव का समय है और इस तरह का रिवेंज, बदला, मैं समझता हूँ कतई किसी भी कीमत पर उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। आप स्वस्थ राजनीति कीजिए। बहुत सारे लोग, शरद पवार जी के कार्यालय भी हैं, आप उसको भी खाली कराओगे क्या? तो इसको क्या संवैधानिक प्रक्रिया माना जाए कि समय होते ही खाली करवा लिया जा रहा है? देखिए, कहने के लिए होती है संवैधानिक प्रक्रिया, लेकिन हाथी को दिखाने को कुछ, खाने को कुछ, ये इंटरनल कुछ ही होती है। अब तंग करना है, किसी को मेंटली टॉर्चर करना है, कमजोर करना है, जो स्वतंत्र होकर काम करते हैं, तो आप उनको समझे। ऐसे ही बीचों से, संकट के बीच से लीडरशिप डेवलप कर जाता है, मजबूत लीडरशिप के रूप में उभर जाता है। मैं ऐसी प्रक्रिया को सही नहीं मानता हूँ कि हर चीज़ों में राजनीति की बदले की भावना हो, हर चीज़ों में चुनाव ही और कुर्सी ही सामने में हो, और एक दूसरे को बार बार नीतीश बाबू कहते हैं कि ना मैं किसी से बदला लेता हूँ और ना मैं किसी के खिलाफ हूँ। नीतीश बाबू के भीतर जितना खतरनाक है ना, और उसका जो एस्टूलमेंट है, वो जितना बदला लेता है उतना तो कभी लालू यादव तो कभी बदला लिया ही नहीं। वो हमेशा दिल के साफ रहे। नीतीश बाबू का जो भीतर है ना, वो इतना खतरनाक है जिसका कोई हिसाब नहीं है। पॉलिटिशियन में नीतीश जी से बड़ा खतरनाक पॉलिटिशियन दुनिया में नहीं होगा। जैसा कि आपने पप्पू यादव से सुन ही लिया, अब हम आपको बता देते हैं कि हमारी पूरी टीम वहां लगी हुई है। क्या घटनाक्रम होती है हम आपको तुरंत फिर अपडेट करेंगे, लेकिन सीधी तौर पे आरएलएसपी का कहना है कि ये पूरी तरह से राजनीतिक वैमनस्य और नीतीश कुमार का दबाव बनाना है आरएलएसपी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा पर कि वो किसी तरह से टूट करके उनके साथ चले जाएं। इसमें बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है, और साजिश का क्या है हम खुलासा करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।